जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 24 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कमर में दर्द, पैरों में दर्द हो सकता है और साथ ही नसों में खिंचाव की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें सुबह शाम योग और व्यायाम करें। यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। चंद्रमा की अनुकूलता, यह सप्ताह आपको लाभकारी रहेगी। आमदनी में स्थिरता बनी रहेगी और नए काम मिलने के भी योग हैं। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है और मांगलिक आयोजनों में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। यदि किसी न्यायालय में आपका कोई मामला उलझा हुआ है, यदि कोई कोर्ट कचहरी में आपका मामला लंबित है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को आपके अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और दूसरे आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं कहीं से। जैसे यदि आपने कहीं पर निवेश किया है तो उसमें भी आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में कीमती वस्तुओं की सुरक्षा पर ध्यान जरूर दें। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें और वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि विवाद या हानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए कहीं पर भी जाएं, सतर्क रहें वाहन चलाते वक्त और अपने सामान को ध्यान से रखें। व्यर्थ के मजाक करने से बचें। किसी से भी ज़्यादा व्यर्थ का मजाक ना अपनाएं, वरना वो विवाद का एक कारण बन सकता है। इस सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति और कीमती धातुओं से लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में भी सुधार के संकेत हैं। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह कैसा रहेगा? विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि आपको कहीं पर किसी के सहयोग की ज़रूरत है, जैसे अपने गुरुजनों का आपको सहयोग चाहिए, वो भी आपको समय पर ज़रूर मिलेगा। प्रेम में साथी से पुराना विवाद आपका समाप्त होगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ दूरी आपको महसूस हो सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट और पैरों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए कोशिश करें इस सप्ताह भारी वजन उठाने से बचें और पथरी के रोगियों को भी विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यदि ज़्यादा तकलीफ है तो आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ कठिन हो सकती है, क्योंकि कार्यों में देरी और आमदनी में कमी का आपका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य बनाकर रखें। अनावश्यक विवाद होने की भी संभावना है। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध के ऊपर काबू रखें। मंगलवार से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन आगमन सुगमता से होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और उत्सवों में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जहाँ पर ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, वहाँ जहाँ वो आपके काफ़ी काम आएगा। नए काम मिलने की भी संभावना रहेगी। अपेक्षित सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। गुरुवार और शुक्रवार को भाग्य का साथ मिलेगा। संतान से खुशी मिलेगी। नए दोस्त बनने के भी योग हैं। शनिवार को कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन पिता का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। काफ़ी दिनों बाद आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जो काफ़ी सकारात्मक रहेगी। प्रोफेशन में ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक सुधार के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में उन्नति होगी। यदि आपने कहीं पर निवेश किया है या निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर या अपने माता पिता सलाह लेकर ही कोई निवेश करें।
शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह बच्चों को मानसिक दृढ़ता बनी रहेगी, कुछ नया करने की ललक आपकी बनी रहेगी। और यदि कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये सप्ताह विशेष रूप से फ़ायदेमंद रहेगा। और प्रेमी से प्रेम भावना में वृद्धि होगी, जीवन साथी के प्रति आभार की भावना प्रबल होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का जप करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप कहीं पर भी जा रहे हैं या कोई दौड़ वगैरह लगा रहे हैं तो ध्यान से करें, क्योंकि बाएं पैर की उंगली में चोट लगने की संभावना रहेगी। और इस सप्ताह दांतों में दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान दें और योग और व्यायाम करते रहें। चंद्रमा की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक रहेगी, प्रसन्नता मिलेगी, धन की स्थिति भी संतोषजनक रहेगी, कार्यों में वृद्धि होगी और भाई बहनों से, आपके परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि मंगलवार और बुधवार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी में भी कमी होगी, जिससे मानसिक बेचैनी हो सकती है। योजनाओं के विफल होने की आशंका है। अनावश्यक खर्चे भी आपके इस दौरान बढ़ेंगे, इसलिए धैर्य बनाकर रखें और मानसिक शांति जरूरी है। गुरुवार और शुक्रवार को आपको राहत मिलेगी, आपकी आमदनी में भी सुधार होगा, सहयोग प्राप्त होगा, संतान का सहयोग आपको मिलेगा। सहपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी इस दौरान आप जा सकते हैं। शनिवार को आपके पिताजी से आपको लाभ होगा, कार्यभार अधिक रहेगा और यदि कहीं पर आपका धन अटका हुआ है तो उसके भी मिलने की प्रबल संभावना है। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह आगामी वर्ष में वित्तीय स्थिति में आपका सुधार होगा। नए कार्यों के अवसर मिलने से परिवार में भी एक खुशी का माहौल रहेगा। और शिक्षार्थियों के लिए छुट्टियों से में कुछ नया सीखने की आपकी इच्छा प्रबल होगी और अधिक प्रयास करने का आपका मन बनेगा। और यदि कोई छात्र किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहा है तो उसको भी इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। साथी से विवाद होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, वाणी पर संयम रखें। वैवाहिक जीवन में व्यस्तता को लेकर असंतोष रह सकता है। कहीं पर भी जाएं, अपने परिवार को समय जरूर दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी। पेट से संबंधित समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण जरूर करें। चंद्रमा का गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और कहीं से या तो संतान पक्ष से या कहीं रिश्तेदारी से अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी और यदि कहीं पर आपको निवेश किया आपने, उसमें भी आपको लाभ होगा। आमदनी में वृद्धि होने से प्रसन्नता रहेगी, मन भी खुश रहेगा। मंगलवार और बुधवार आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कार्यों में तेजी आएगी, सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर भी बॉस आपसे खुश रहेंगे। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे आमदनी में बाधा, अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। और कार्यस्थल पर ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं, वरना विवाद बढ़ने की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने काम से काम रखें। शनिवार की सुबह से आपको राहत मिलेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रोफेशन में ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में जमीन, केमिकल, दवाइयों और तेल से आपको लाभ होगा। और यदि नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा रहेगा, आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह समय अच्छा रहेगा। बाहर जाने की योजना आपकी बन सकती है और मित्रों का सहयोग मिलेगा
परिवार वाले भी आपको भरपूर पूरा सहयोग देंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। साथी के साथ समय व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको गले में और कमर में तकलीफ हो सकती है। साथ ही इस सप्ताह आपके ऊपर आलस्य ज़्यादा हावी रहेगा, इसलिए सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। योग और व्यायाम करते रहें। खान पान का विशेष ध्यान दें। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान और अन्य लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कार्य की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। और यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था, उसमें भी आपको विजय मिलेगी। पराक्रम आपके मजबूत रहेंगे। और इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग हैं। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। मंगलवार और बुधवार को आपके शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे, उनसे सावधान रहें, उनसे सचेत रहें। कार्यस्थल पर भी वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। लेकिन शुक्रवार की मध्य रात्रि से और शनिवार का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस दौरान कार्यों में सफलता और धन लाभ भी होगा। और यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की या किसी अपने माता पिता की सलाह जरूर ले लें। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। भ्रमण के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह वकील, अध्यापक और चिकित्सकों के लिए यह समय ज़्यादा लाभकारी रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। नौकरी में तरक्की होगी। आप समय पर कार्य पूरा करेंगे। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस दौरान आपकी वेतन वृद्धि या प्रमोशन होने के भी योग हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह विदेश में पढ़ाई करने की योजना जो बना रहे हैं बच्चे, उनको आपकी योजना फलीभूत होगी। आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। समय आपका आनंदमय रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रेम संबंधों में असफलता मिल सकती है, जिससे मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट में, कमर में और सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और आलस्य भी ज़्यादा हावी रहेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। योग और व्यायाम करते रहें। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। सप्ताह की शुरुआत में धन की कमी और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन भी बेचैन रहेगा। परिवार में भी अशांति रह सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। सोमवार को अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। क्रोध की अधिकता रहेगी, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद ज़्यादा ना करें। हालांकि बुधवार की सुबह से परिस्थितियां बदलेंगी। प्रयास आपके सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आने से आपका मन भी खुश रहेगा। परिवार का भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। कोई विशेष कार्य पूरा होने से परिवार में हर्ष की अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा। यदि कोई जातक विवाह के योग्य है तो उसके विवाह के प्रस्ताव आने से भी खुशी का माहौल रहेगा। संतान सहयोग देगी। माता से आपको सुख मिलेगा। और सपरिवार यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हालांकि यात्रा पर जाएं तो अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। वाहन को सावधानी से चलाएं। गुरुवार का दिन भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, जबकि शुक्रवार और शनिवार आपके लिए सबसे अच्छे दिन साबित होंगे। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आमदनी में भी वृद्धि होगी। और किसी रिश्तेदारी से या किसी आपके संतान की ओर से शुभ समाचार आपको मिलेगा। प्रोफेशन की दृष्टि ये सप्ताह
नए वित्तीय वर्ष में योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आमदनी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन नौकरी में तनाव हो सकता है, इसलिए वहाँ पर आपको संयम रखना होगा। शिक्षा फल की दृष्टि से ये सप्ताह क्षमता के अनुसार आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और छुट्टियों का आनंद मिलेगा। प्रेम में साथी से भावनात्मक सहारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका मजबूत बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप यदि कोई वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट लगने की समस्या हो सकती है। और इस सप्ताह आपको बुरे सपन भी परेशान करेंगे, इसलिए आप शयन करते वक्त हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके ही शयन करें और अच्छी निद्रा लें। चंद्रमा आपके अनुकूल रहेगा, जिससे लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी। अपने ध्येय में सफल होंगे। रहस्यमय विद्याओं में रुचि बढ़ेगी आपकी। परिवार और संतान का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, इसलिए इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हालांकि मंगलवार और बुधवार को करीबी लोगों से असहमति हो सकती है, जिससे तनाव भी बढ़ेगा और आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। गुरुवार और शुक्रवार को समय आपका शांतिपूर्ण रहेगा। आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी और संतान भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। किसी बड़े कार्य की सफलता के संकेत हैं। शनिवार को आमदनी में वृद्धि होगी और सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और किसी रिश्तेदार के यहाँ से अच्छे समाचार भी आपको मिल सकते हैं। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में बड़े प्रोजेक्ट आपके पूरे हो सकते हैं। धन की वृद्धि होगी। कानूनी उलझनें आपकी समाप्त होंगी, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा, सुकून मिलेगा आपको। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। शिक्षा फल की दृष्टि से ये सप्ताह पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी आप भाग लेंगे और जिससे में सफलता मिलने से आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। साथी से असहयोग मिल सकता है, लेकिन जीवन साथी पूरी तरह आपके अनुकूल रहेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। प्रेमी से आप थोड़ा अनबन हो सकते हैं, वहाँ पर वाणी पर संयम रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको दांतों में परेशानी हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और कुछ सर्दी से जुड़ी मौसम से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है, जैसे गले में खराश होना या कोई बुखार वगैरह हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। इस सप्ताह आपके कार्य समय पर पूरे होने से आपका मन खुश रहेगा, लेकिन मन भटक सकता है। किसी चीज़ की कमी आपको महसूस होगी। बच्चों से उम्मीदें पूरी होंगी और आपकी आमदनी में सुधार होगा, लेकिन परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। किसी के ऊपर भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। स्थायी संपत्ति से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। मंगलवार और बुधवार को कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में अपने बॉस को अवगत जरूर कराएं। संतान आपकी अनुकूल रहेगी। पराक्रम आपके मजबूत बने रहेंगे और यदि कहीं पर आपका कोर्ट कचहरी में मामला लंबित है, उसमें आपको विजय श्री मिलेगी। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को आपकी चिंता बनी रहेगी। अनपेक्षित खर्च समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान की ओर से भी आपको अच्छा समाचार नहीं मिलेगा, जिससे मन बेचैन रह सकता है। धैर्य से काम लें। शनिवार को सफलता और राहत मिलेगी, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में
पुराने नुकसान की भरपाई होगी और आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। खेती से भी आपको लाभ मिलेगा और यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको उन्नति मिलेगी। शिक्षा फल की दृष्टि से यह सप्ताह प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जितना आपको उम्मीद के मुताबिक कम मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें, कोशिश करें सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। प्रेम प्रस्ताव आपके स्वीकार हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव कुछ कम होगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पैरों में और एड़ी में दर्द हो सकता है। साथ ही आलस्य की अधिकता रहने से परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए आलस्य को दूर करने के लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करते रहें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। चंद्रमा गोचर अनुकूल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। किसी अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं सपरिवार। नए अवसर भी आपको मिलेंगे। अचानक बड़ा लाभ होने की भी संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का एक माहौल रहेगा। सोमवार को धार्मिक यात्रा के योग हैं। मंगलवार और बुधवार को संपत्ति संबंधी मामलों का समाधान होने से आप राहत महसूस करेंगे। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आमदनी भी आपकी अच्छी बनी रहने से आप यदि सपरिवार कहीं पर कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपनी जेब का जरूर ध्यान रखें। गुरुवार और शुक्रवार को मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। महिलाओं को विशेष उपलब्धि मिल सकती है। संतान से सहयोग मिलने से राहत महसूस करेंगे। शनिवार को कार्यों में सफलता मिलेगी। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और किसी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन को सावधानी से चलाएं। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में उद्योग और धन की स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में स्थायित्व आएगा और आप कहीं पर निवेश भी करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। शिक्षा फल की दृष्टि से ये सप्ताह आपके जो सहपाठी हैं वो आपका समय व्यर्थ कर सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से भी दूर रहें, वरना आपके माता पिता की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन आपका संतोषजनक रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव आने से आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा शांति बनाए रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप यदि कोई वाहन चला रहे हैं या कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिम वगैरह में, तो आप सावधानी रखें, चोट लगने की संभावना है। और इस सप्ताह आपका अपच होने से मुंह में छाले भी हो सकते हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से इस सप्ताह परहेज करें। द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से लाभ की स्थिति मंगलवार के बाद ही बनेगी, इसलिए आप यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा नहीं रहेगा, मंगलवार के बाद ही करें। सोमवार को आपको अत्यंत सतर्कता से कार्य करना आवश्यक होगा। कहीं पर भी आपकी ऐसी स्थिति बन सकती है जो आपके विवाद को बढ़ा सकती है, इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मंगलवार सुबह से तनाव समाप्त होगा, कार्यों में सुधार आएगा। और यदि कहीं पर कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, उसकी अड़चनें भी आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। परिवार व बैंक से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान होने से आप राहत महसूस करेंगे। और यदि आप इस दौरान वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वाहन खरीदने का भी आपका सपना पूरा हो सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को आपके लिए अनुकूल रहेंगे, जिससे योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। नए कार्य मिलने से आप
खुश रहेंगे। शनिवार को भी कार्य समय पर पूरे होने से आप राहत महसूस करेंगे। परिवार और भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, लेकिन निवेश करने से अभी बचें और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता से सलाह लेकर ही निवेश करें। नौकरी में तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना पड़ सकता है। थोड़ा राहत तभी मिलेगी जब आप अपने मन वाणी पर संयम रखेंगे। शिक्षा फल की दृष्टि से ये सप्ताह अपेक्षा से अधिक बेहतर परिणाम मिलने से परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। मन भी आपका खुश रहेगा। साथी से विवाद समाप्त होंगे, लेकिन जीवन साथी की नौकरी में परेशानी आने से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपनी स्किन का ध्यान रखें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। बाल झड़ने की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करें। खान पान का ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। कार्यों में गति बनी रहेगी। पुराने परिचितों से मुलाकात होगी और धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और यदि कोई जातक अविवाहित है तो उसके विवाह के प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी बेवजह अड़चनें खड़ी कर सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें, जिससे कार्य में विलंब और अनावश्यक खर्च होंगे, जिससे आपका मन भी उदास रह सकता है। गुरुवार और शुक्रवार से परिस्थितियां आपकी अनुकूल होने शुरू हो जाएंगी। सहयोग भी मिलेगा भाई बहनों का और संतान का। धन आगमन के संकेत मिलेंगे और मित्रों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। कानूनी मामलों में सफलता मिलने से परिवार में भी एक खुशहाली का माहौल रहेगा। शनिवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कहीं से आपको खुशखबरी मिल सकती है। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं। प्रोफेशन की दृष्टि से यह सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में आधुनिक सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी आप खर्च करते वक्त अपनी जेब का जरूर ध्यान रखें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा में अनावश्यक चिंताएं बनी रहेंगी। पढ़ाई में बाधा आने से परिवार वाले भी चिंतित रह सकते हैं। संसाधनों की कमी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए अपने एकाग्रता बनाए रखें और सोशल मीडिया से आप दूर रहें। साथी से सहयोग की अपेक्षा निरर्थक साबित होगी, लेकिन विवाह के प्रस्ताव मिलने से थोड़ा आप सुकून महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओ श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह रक्तचाप और शुगर से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और खान पान का विशेष ध्यान दें। जो भी परहेज है उसे ज़रूर पूरा करें। दशम चंद्रमा के प्रभाव से कार्य की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन आमदनी अच्छी बनी रहेगी। संतान और परिवार से आपको सफलता मिलेगी। विरोधियों का प्रभाव कम होने से आप थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। विवादों में जीत मिलेगी। मंगलवार और बुधवार को भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन शाम के समय आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें। आमदनी में भी वृद्धि होगी। समय सुखपूर्वक बीतने से आप राहत महसूस करेंगे। परिवार में भी खुशी का एक माहौल रहेगा और किसी जातक का यदि अविवाहित है तो उसके विवाह के प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को खर्चों में अधिकता रहेगी। किसी मजाक से विवाद हो सकता है, इसलिए किसी से भी बातचीत करें, ज़्यादा मजाक ना करें। वाहन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें।
शनिवार को परिवार के साथ आपका समय बीतेगा, आमदनी में सुधार होगा और परिवार वालों का सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए वित्तीय वर्ष में पुराने निवेश से आपको लाभ होने से आप काफ़ी खुश दिखाई देंगे। नए अवसर आपको मिलेंगे और आपकी आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। शिक्षा फल की दृष्टि से यह सप्ताह गंभीर विषयों को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। अध्ययन के प्रति आप सतर्क रहेंगे, जिससे परिवार वाले भी आप राहत महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।